नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हमने जो है एक नया टॉपिक लिया है। जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रुप डी की तैयारी करा रहे हैं, तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस के हम 25 क्वेश्चनों का सेट कराते हैं। उसके लगभग 5 सेट हम करा चुके हैं। ठीक है, अब हम जो है आपको डिफरेंट चैप्टरों से डिफरेंट क्वेश्चंस जो है हम वो कराएंगे, और प्लस में वो सेट भी आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है मैटर। आज हम मैटर के बारे में टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी तैयारी हो अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है बहना। बहना जो होता है वो तरल पदार्थों का एक विशेष गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात इसके लिए सत्य है? केवल गैसें, ये कह रहा है केवल गैसें, केवल लग रहा है, और गैसें तरल पदार्थों की भांति कार्य करती है। नहीं, केवल गैसें नहीं, लिक्विड भी करता है। ये कह रहा है जी गैसें और ठोस, ठोस तरल पदार्थों की भांति कार्य करते हैं, जबकि ठोस तो कभी भी तरल पदार्थों की तरह काम कर ही नहीं सकते। तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा कि गैसें और द्रव तरल पदार्थों की भांति कार्य करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो पेट्रोलियम गैस है, अगर हम उसे लिक्विड अवस्था में बना लेते हैं, ठीक है, इसे एलपीजी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो गैसें भी लिक्विड की भांति कार्य करती हैं जब उन्हें ज़्यादा ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, उनके हिमांक से भी नीचे ले आया जाता है, तो जो है वो ठंडी हो जाती हैं और वो लिक्विड अवस्था में आ जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ आपको कि तरल, तो आपको पता ही है लिक्विड उसमें होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी गर्मी के मौसम में जिस घटना के कारण ठंडा होता है वह है। आपको पता होगा कि आपने मिट्टी का जो घड़ा होता है, घड़े में पानी आप रखते हो गर्मियों के मौसम में, तो वो ठंडा रहता है। ठंडा होने का मेन कारण है कि वाष्पीकरण। देखो, गर्मियों के मौसम में वाष्पीकरण की दर जो बढ़ जाती है, और आपने देखा होगा जो घड़ा है, घड़ा जो होता है मिट्टी का, उसमें जो है बहुत सारा अंतराणु जो है स्थान उसके बीच में रहते हैं, रिक्त स्थान रहते हैं, जिनमें को पानी भर जाता है, और वो जो पानी है वो घड़े के अंदर वाले पानी से, जो उस छेदों में पानी भरता है, उनसे जो है अतिरिक्त उष्मा ले लेता है। ठीक है, वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा होती है उसको ज़्यादा उष्मा ग्रहण कर लेता है और उसको बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो इसमें इससे क्या होता है कि जो बाहर की जो वो है गर्मी जो है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो पानी इसका जो है ठंडा रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण की ये बात है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ये ऐसा हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है निम्न में से कौन सी दशा में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है? मैंने आपको बताया गर्मी के मौसम में, मतलब टेम्परेचर अगर किसी चीज़ का हाई रखोगे आप, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अगर जो है आर्द्रता बनी रहेगी तो घट जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पानी का तापमान बढ़ाने पर ही उसकी वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी का तापमान घटाने पर तो कम हो जाएगी। ठीक है, खुली सतह में क्षेत्रफल कम करने कह रहा है, जबकि एक क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें तब जाके बढ़ जाती है। अगर यहाँ क्षेत्रफल कम की जगह बढ़ाना होता तब हो जाता है। ये सही, बिल्कुल ये सही आंसर रहता। ये कह रहा पानी में साधारण नमक मिलाने से, नहीं, पानी में साधारण नमक मिलाने से भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से द्रव्य नहीं है। द्रव्य मतलब मैटर नहीं है। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो मैटर नहीं है? कांच, कांच मैटर है क्योंकि ये ठोस पदार्थ है। ठीक है, वायु, वायु क्या है? गैसीय पदार्थ है, ये भी क्या है? मैटर है। ठीक है, लकड़ी क्या है? लकड़ी भी ठोस है, ये भी क्या है? मैटर है। जबकि जो प्रकाश, प्रकाश को आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि लिक्विड होता है या ये जो है आपका गैस होता है या आपका सॉलिड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। गैस द्रव्य की वह अवस्था है, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, ये पता होना चाहिए। देखो, ये 3 चीज़ होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होता है, जो मतलब ठोस होता है, उसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव जो होता है उसमें आयतन तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि उसे द्रव को जिस बर्तन में आप डालोगे उसी का ही वो जो आकार ले लेता है। ठीक है, जबकि गैस होता है, गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। तो यही पूछा है कि गैस द्रव्य में क्या होता है, तो इसमें आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन नंबर सही, इसका सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये? किस पदार्थ में अणुओं के बीच आकर्षण होता है? कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसमें अणुओं के बीच का जो आकर्षण है वो होता है, ये बताना है। क्या ठोस अवस्था में सबसे कम आकर्षण होता है? गलत, क्योंकि ठोस अवस्था में जो है ठोस के अणु जो होते हैं वो आपस में मिले रहते हैं, और ज़्यादातर मिले रहते हैं। जो सबसे पास में रहेंगे तो उनका आकर्षण बल अधिक रहता है। ठीक है, द्रव में सबसे कम होता है, ये भी गलत है। द्रव में सबसे कम नहीं होता, गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है, द्रव में उससे थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा होता है, जबकि ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है ठोस अवस्था में सबसे अधिक, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है, इसलिए जो है चीज़ें वे आपस में मिले रहते हैं और चीज़ जो है आपका मैटर जो है वो ठोस बन जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है जिस ताप पर द्रव का दाब, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है उसे? क्वथनांक। भाई आपने देखा होगा जब भी कोई सा भी ताप है, जो ताप है आपका, जब वहाँ वायुमंडलीय दाब के बराबर अगर आपका वाष्प दाब हो जाता है, अगर आपका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो तुरंत जो है चीज़ें जो हैं क्या हो जाने लगती है, उबलने लगती है। उसका क्वथनांक पॉइंट होता है वो। ठीक है, अगर आप किसी फील्ड का अब अगर आप वायुमंडलीय दाब कम कर दोगे तो कम दाब पर, वो कम दाब पर ही जो है उबलने लगेगी। आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों के इलाकों में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें कम टेम्परेचर पे, आपने देखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ें उबलना शुरू करती हैं, तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर जो है वो 100 से नीचे ही जो है उबलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। जहाँ दाब कम होगा तो वहीं जो है टेम्परेचर की कम की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में नहीं? दाब ज़्यादा होगा तो अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऊर्ध्वपातन कौन सी क्रिया है। ये ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो ठोस पदार्थ है वो बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। मतलब कहने का ये अपना अवशेष नहीं छोड़ता है वो बिल्कुल, क्योंकि गैस जो है वो अपना अवशेष नहीं छोड़ती है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो लिक्विड में ना बदल के सीधा जो है सीधा जो है गैस में बदल जाता है। कौन? ठोस पदार्थ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं इसके कई एग्जाम्पल है। आयोडीन को आप कह सकते हो, आयोडीन इसका एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। ठीक है, आयोडीन है। दूसरा इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है नौसादर। नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या है? NH4Cl, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अमोनियम क्लोराइड। नौसादर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी अवशेष नहीं छोड़ता और ये उत्पादन क्रिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, सही संबंध है? ये कह रहा है वाष्पीकरण बराबर वाष्पन प्लस संघनन होता है। नहीं, ये गलत बात है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि वाष्पीकरण बराबर क्वैथन प्लस संघनन होता है। ये भी गलत बात है। ठीक है, आइए और ऑप्शन देख लेते हैं। इसके जो और ऑप्शन दिए हुए हैं क्या है ऑप्शंस में। फिर ये कह रहा है कि आसवन बराबर जो है ये क्या होता है? क्वैथन प्लस संघनन। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आसवन देखो एक ऐसी विधि है, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्वैथनांक पे जाती है चीज़ें और फिर वहाँ से बदल के कहाँ से आती है, फिर उसका संघनन होता है। अब क्वैथन और संघनन क्या होता है ये आपको पता होना। भाई आसवन जो है इन दोनों का वो होता है, एडिंग पॉइंट होता है। मतलब कि क्वैथन को अगर संघनन को आप मिलाओगे तो आसवन हो जाता है। इस आसवन विधि से ही जो है हम जो है नमक प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको पता है कि क्या होता है कि चीज़ें गर्म होती चली जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में बदलना चाह रही है, वो गैस अवस्था में बदलना चाह रही है। जबकि संघनन क्या होता है? संघनन क्या होता है कि गैस अवस्था से किस अवस्था में बदलना चाह रही है, वो द्रव अवस्था में बदलना चाह रही है। तो विपरीत होता है एक दूसरे का, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आसवन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहा है अंतराणुक आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य मतलब कम होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसके अणु आपस में मिले रहते हैं। द्रवों में उससे कम होता है और गैसों में सबसे कम होता है। ठीक है, तो आप नगण्य किस में कहेंगे? गैसों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑप्शन 11। ये कह रहा है कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य अंतराणुविक आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा क्रम सही निरूपित करता है? ये कह रहा है अंतराणुविक बलों के बढ़ते हुए क्रम में, तो मतलब सबसे कम पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम किस में होता है? अंतराणुविक बल गैसों में होता है, फिर उसके बाद किस में होता है? द्रवों में होता है, फिर उसमें किस में होता है? ठोस में होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले गैस, जिसमें भी गैस होगी उसको लेना है। तो देखो इसमें तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया, जल आ रहा है पहले, इसमें ठोस आ रहा है, ये पहले ही कट गया। ठीक है, अब बात 2। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ऑक्सीजन, पहले गैस आया, फिर लिक्विड आना चाहिए, फिर जल, फिर चीनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें दूसरे पे ठोस आ रहा है, तो ये इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतराणुविक बल प्रबल होते हैं। सबसे ज़्यादा किस में अंतराणुविक बल होते हैं? ये आपको मैंने बताया। ये सबसे ज़्यादा किस में होते हैं?
ठोस में होते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। किस में आकृति और आयतन दोनों निश्चित रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था ठोस में आकृति और आयतन निश्चित रहते हैं, जबकि जो द्रव होते हैं, द्रव में जो है आयतन निश्चित रहता है, आकृति निश्चित नहीं रहती। और जबकि गैस है उसमें दोनों ही अनिश्चित रहते हैं। तो इसने पूछा दोनों निश्चित किस में रहते हैं, तो ठोस में रहते हैं। तो जिसमें जो भी इसमें ठोस होगा उसका आंसर सही होगा। पारा ठोस नहीं है, लिक्विड है। वायु जो है गैस है। जल जो है लिक्विड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका लकड़ी के गुट का जो है वो ठोस है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा होंगे। उसके बाद आ जाते हैं अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है। किसमें अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अंतरा आणविक स्थान जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो गैसों में होता है, क्योंकि ठोस में कम होता है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे गैसों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद स्थान घेरता है। स्थान क्या घेरता है भाई? ठोस घेरता है, द्रव घेरता है, या गैस घेरता है? ये तीनों घेरते हैं भाई। स्थान तो कोई भी मैटर है वो तो स्थान घेरता है। कोई भी मैटर है स्थान घेरता है। मैटर की डेफिनेशन यही है। ठीक है भाई, मैटर हम उसी चीज़ को कहेंगे जो स्थान घेरता है, वही मैटर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसका आयतन निश्चित नहीं है? आयतन निश्चित नहीं है, तो गैसों का नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो गैसों का नहीं है, तो इसमें क्या आप बताएंगे? जलवाष्प का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का हमें चयन करना है, तो बताइए। ये कह रहा है कि वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस में रूपांतरण जमना कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। गलत है बिल्कुल, फ्रीजिंग इसको थोड़ी कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग किसको कहते हैं? कि द्रव का जो है किस में बदलना, ठोस में बदलने को फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा वाष्प का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस में रूपांतरण संघनन कहलाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और ये कह रहा ठोस में रूपांतरण, जबकि वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। फिर कह रहा ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये भी गलत है, क्योंकि ठोस का सीधे वाष्प में बदलना जो है वो क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठोस का बिना गैस में बदलने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस को बिना द्रव में आए गैस में बदलना। ये कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर। तो केल्विन पैमाना क्या होगा? 273 केल्विन आपको ऐड करना है इनमें, डिग्री सेल्सियस में आप बता देंगे। 273 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 298 हो जाता है। कितना हो जाता है? 298 केल्विन। तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि एक तो 25 जोड़ना है, एक हमें कितना जोड़ना है? 38। कितना जोड़ना है? 38। तो 273 में अगर आप 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 3 11 का 1 का हासिल को 1, 7 3 10 और 11 का 1 का हासिल को 311। कितना हो जाएगा? 311। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, 298, 311 और 399 केल्विन, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने वीडियो को शेयर किया तो मैं और नेक्स्ट चैप्टरों की पर चैप्टर में वीडियो बना के लाऊंगा, वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, क्योंकि साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है ग्रुप डी में। अगर 25 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 25 में से 25 आपको मिलाने की जो कोशिश मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये नई सीरीज चलाई है आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।